सभी लोग हाथ जोड़। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो नमो वज्राय, नमो सपिताय। मैं ज्ञानानंद स्वभाव, ज्ञान हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध व विरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। इस प्रकार हमने मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ का पाठ पूर्ण किया। कल की कक्षा में हमने एक बहुत ही नवीन पाठ प्रारंभ किया था। इसका नाम था आत्मानुभूति और तत्व विचार। दो शब्द हैं। जब भी हम कभी स्मारक में एडमिशन लेने जब गए थे, तब हमारा परिचय सम्मेलन होता है। तो जितने सारे नए नए बच्चे आए हैं, सब अपना परिचय देते हैं, कौन कहाँ से आया है। तो सबका कॉमन गोल्स होते हैं कि भैया पहला हम सभी का, आपके उद्देश्य क्या है यहाँ पे आने के। तो एक तरीके से सबको एक चीज रट जाती है कि भैया पहला उद्देश्य है आत्मानुभूति और दूसरा उद्देश्य है तत्व प्रचार। वहां पे तो तत्व प्रचार बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो हमारा विषय चल रहा है वो है आत्मानुभूति और तत्व विचार। क्योंकि तत्व प्रचार सबको करना आवश्यक बराबर नहीं है। अरे तत्व प्रचार ऑटोमेटिक हो जाता है जब तत्व विचार होता है। और तत्व प्रचार चिल्ला चिल्ला के कभी नहीं किया जा सकता। जो वास्तव में ज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी है, उनकी चर्या के माध्यम से वास्तव में तत्व प्रचार हो जाता है। जितने संघ में मुनिराज हैं, उन सबके प्रवचन होने जरूरी नहीं है कि प्रवचन होंगे तो ही तत्व प्रचार होगा। अरे उनकी चर्या, वो दिन रात जो दिन रात उनकी पूजन की पंक्ति है बराबर एक, दिन रात जो उनकी चर्या बराबर चलती है, सुबह से लेके शाम तक की बराबर 28 मूल गुणों का पालन, जिसमें उन्होंने विचार कीजिए वचन गुप्ती ले रखी है कि पूरे दिन में कुछ भी बोलेंगे नहीं, लेकिन बिना बोले भी जिनके माध्यम से जिन धर्म की प्रभावना हो रही है वास्तव में वो है। मतलब उनके मस्तिष्क में हर समय तत्व विचार चलता रहता है, और वही तत्व विचार कहीं ना कहीं हमारी आत्मानुभूति में सहायक बनता है। लेकिन कल हमने ये भी बिंदु साथ में देखा था कि तत्व विचार को आत्मानुभूति का कारण तो कहा था, लेकिन तत्व विचार से ही आत्मानुभूति हो जाएगी ऐसी बात भी बराबर नहीं है। वो तत्व विचार को भी छोड़ना पड़ेगा तो जाकर आत्मानुभूति बराबर होगी। कल हमने बहुत सारे उदाहरण बराबर देखे थे। घर में खाना बनता है तो पहले रसोई फैलती है और फैलने के बाद उसको संगवाया जाता है। जब संगवाना ही था तो फैलाई क्यों? अरे यही रीति है, बिना फैलाए खाना बनता नहीं है और फैलावट छोड़ नहीं सकते हैं। सुबह उठते हैं तो चादर को तय करते हैं नहीं करते हैं? जब तय करनी ही थी तो खोली क्यों? नहीं, खोलनी भी जरूरी है और तय करनी भी जरूरी है। मतलब दोनों प्रोसीजर हैं। ऐसे ही कोई कहे आत्मानुभूति जरूरी है, हाँ जरूरी है। कैसे जरूरी है?
तत्व विचार से जरूरी है। फिर आप तो आगे जाकर कहोगे कि तत्व विचार भी छोड़ना है। अरे हाँ, तत्व विचार छोड़ना है, लेकिन तत्व विचार छोड़ने के लिए तत्व विचार होना तो चाहिए। तत्व विचार ही नहीं होगा तो छोड़ेंगे किसको बराबर। इसीलिए कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जोर यहाँ पे तत्व विचार पर है, और उससे ज्यादा जोर अगर है जो हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए, जो कि है आत्मानुभूति, वो विषय हम यहाँ से लेके बराबर चल रहे हैं। कल हमने मोटी मोटी चर्चा जितनी हमें डिटेल में करनी थी उतनी बराबर की थी। आज हम पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो हम वहां पे बराबर रुकेंगे। कल हमने 2 पैराग्राफ पूर्ण बराबर किए थे, आज हमें यहाँ से अपना विषय प्रारंभ करना है। चलिए, कौन पढ़ेगा? जिन्होंने कल पढ़ा था उनको छोड़ के कोई और पढ़ना चाहे? मैं पढ़ू भैया? पढ़िए। यह ज्ञानमय दशा आनंदमय भी है, यह ज्ञानानंदमय है। इसमें ज्ञान और आनंद का भेद नहीं है। यह ज्ञान भी इंद्रियातीत है और आनंद भी इंद्रियातीत। यह अत्यंतीय ज्ञानानंद की दशा ही धर्म है। अत्यंतीय ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व पर संपूर्ण प्रकट ज्ञान शक्ति का केंद्रीभूत हो जाना धर्म की दशा है। अतः एकमात्र वही ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व ध्येय है, साध्य है और आराध्य है, तथा मुक्ति के प्रतीक तत्वाभिलाषी को समस्त जगत अध्येय, असाध्य और अनाराध्य है। बहुत सुंदर। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि यह ज्ञान दशा आनंद में भी है। यहाँ पे कल भी हमने एक बिंदु बराबर लिया था, अगर आप सभी को आखिरी आखिरी में याद हो, कि आत्मा में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है। अरे ये तो आत्मा के गुण है। अरे ये भेद है, भेद रूप नहीं है, अभेद रूप है। जो आनंद अभेद में है, जो आनंद एकता में है, वो अनेकता में नहीं है। जब हम बारंबार कहते हैं अनेकता में एकता, अरे एकता में जोर ज्यादा पड़ता है। ऐसी कह रहे हैं ना हमें ज्ञान है ना हमें आनंद है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान आनंद एक है। ज्ञान अलग होगा, आनंद अलग होगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लिख रहे हैं इसमें ज्ञान और आनंद का भेद भी नहीं है। जिस समय जीव को आत्मानुभूति बराबर होती है, उस आत्मानुभूति में ज्ञान आनंद का भेद नहीं है। अरे हमने पाठ ही कितना सुंदर किया है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। अरे ज्ञान और आनंद की तो जोड़ी है। अक्सर गुजरात में गुजराती लोग अक्सर कहते होंगे, हमारे साथ भी बराबर है, सच्चिदानंद। अब सच्चिदानंद के अंदर सत चित आनंद साथ में है। अगर देखा जाए तो 47 शक्तियों में से शुरू की 4-5 शक्तियां एक ही शब्द में आ जाती हैं। विचार करने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञान आनंद अलग अलग नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं यह ज्ञान भी इंद्रियातीत है और आनंद भी इंद्रियातीत है। यह अतीन्द्रिय आनंद की दशा ही धर्म है। अतीन्द्रिय ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व पर संपूर्ण प्रकट ज्ञान शक्ति को केंद्रीभूत हो जाना ही धर्म की दशा है। हम सभी अपने को धार्मिक कहलाना चाहते हैं। धार्मिक तब होंगे जब हमारी दशा धार्मिक होगी, हम धर्म की दशा की ओर होंगे, अर्थात जब हमारी दिशा धर्म की ओर होगी तो हमारी दशा भी धर्म की ओर बराबर नजर आएगी। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? अपने संपूर्ण प्रकट ज्ञान शक्ति को एक पे लगाना, पूरी की पूरी। मतलब अभी जो हमारा उपयोग 5 में बटा हुआ है, 5 माने 5 इंद्रियों में बटा हुआ है, उन 5 से खींचकर एक पे जब लगा देंगे तो समझना धर्म की दशा होनी शुरू हो चुकी है। बढ़ता है तो घटता है, अगर बटेगा नहीं तो घटेगा नहीं, और जब घटेगा नहीं तो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसकी बढ़ोतरी होगी, ज्ञान की कभी खत्म होने वाला नहीं। अतः एकमात्र वही ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व ध्येय है, साध्य है, आराध्य है, तथा मुक्ति के पथिक तत्वाभिलाषी को समस्त जगत अध्येय, असाध्य, अनाराध्य है। मतलब इन सभी शब्दों के अपोजिट लिखा कि जो तत्वाभिलाषी होगा उसके लिए जगत कैसा है? ध्यान योग्य नहीं है, साध्य नहीं हो सकता, कभी उसको उसका लक्ष्य नहीं हो सकता, उसकी उसकी आराधना नहीं करनी चाहिए। आराधना किसकी करनी चाहिए? एक ध्रुव तत्व की। ध्रुव तत्व माने, ध्रुव माने जो हर समय रहे। एक तारा कहा जाता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो परमानेंट है, परमानेंट ध्रुव। ऐसी ही अपना एक तत्व है, वो है आत्मा, जो कि ध्रुव है। देखा जाए तो इस ध्रुव तत्व के साथ पर्याय भी जुड़ी हुई है, लेकिन हमें इस समय पर्याय को देखना नहीं है, क्योंकि पर्याय तो पामर है, एक समय की पर्याय है, अभी है बाद में बराबर नहीं है। अरे कोई सी भी पर्याय श्रेयस्कर नहीं है।
अरे केवल ज्ञानी की पर्याय भी तो पर्याय ही है। हम ऐसा क्यों देख रहे हैं कि वो पर्याय अच्छी है? अरे पर्याय कोई अच्छी नहीं होती है, चाहे वो केवल ज्ञानी की भी पर्याय क्यों ना हो। हमें किसको ध्याना है? हमें एक ध्रुव तत्व को ध्याना है। वो केवल ज्ञान की पर्याय भी हमेशा टिकी क्यों रहती है? क्योंकि उनका ध्येय हमेशा एक ध्रुव तत्व बना रहता है। लक्ष्य क्या है आप सभी का? याद कीजिए, अर्जुन को पेड़ पे क्या दिखाई देता है? मछली। पक्षी की आंख। मछली क्या? पक्षी की आंख। और बाकियों को क्या दिखाई देता है? पक्षी दिखाई देता है, किसी को पेड़ दिखाई देता है। अच्छा, इसमें अर्जुन कौन है और बाकी लोग कौन है? हम तो बाकी लोग में हैं। हमारा ध्यान तो एक ध्रुव की तरफ है नहीं। हमारा ध्यान तो भैया, बातें करवा लो, खाने की बातें करवा लो, घूमने की बातें करवा लो, एक ध्रुव तत्व की तरफ हमारा ध्यान बराबर नहीं है। सबसे बड़ी बात है, एक ध्रुव तत्व की जब बात भी चलती है ना, तो भी हमारा उपयोग कहीं और दौड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अभी हम एक ध्रुव तत्व की बात कर रहे हैं, तो एक की बात नहीं करेंगे, उस एक में भी अनेक लाएंगे। और जैसे ही हमने एक में अनेक का भेद डाल दिया, माने हमारी दृष्टि अर्जुन की नहीं है, हमारी दृष्टि बाकियों की तरह है। बस एक पे नजर, एक में भी अनेक कर दिया। अच्छा, आत्मा में अनेक गुण है या नहीं है? बताइए। बताओ है। कौन कौन से गुण है आत्मा में? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत अनंत सुख, अनंत वीर्य। मैंने जाल बिछाया और फंस गए सभी लोग। शिकारी आएगा, जाल फंसाए मतलब बिछाएगा, उसमें फंस जाएंगे सभी लोग और फंस गए। अरे ये अनेक ही तो नहीं करने हमें। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य, यही भेद नहीं करना। ये भेद करते ही तो हम चकरा जाते हैं। हम कह रहे हैं ये आत्मा में नहीं है इतने सारे भेद, आत्मा एक है, एक। उस एक की बात करनी है हमें, अनेक की बात नहीं करनी। अच्छा फिर अनेक नहीं है क्या? अरे अनेक भी हैं, लेकिन अनेक की तरफ हमें ध्यान नहीं देना, हमें एक की तरफ ध्यान बराबर देना है। मच उसको तो पक्षी भी दिखाई दे रहा है, पक्षी की आंख भी नजर आ रही है, पेड़ भी नजर आ रहा है, डालियां भी नजर आ रही हैं। लेकिन देखना क्या है, जीतेगा कौन? वो जिसका निशाना बराबर पक्का बराबर होगा। वो आप पीछे सारे देखेंगे, गुणों का मिलके पिंड है ना पूरा। हाँ, पूरे अनंत गुणों का पिंड है। लेकिन हम पिंड नहीं देख पा रहे ना। हम उस पिंड को एक नहीं देख पा रहे, हम उसमें अनेक देख रहे हैं। कल हमने कहा था हमें शिकंजी पीनी हो, अब शिकंजी में भेद करेंगे तो आनंद नहीं है क्या? मसाला थोड़ा कम है, चीनी थोड़ी कम है, थोड़ी ज्यादा होती तो मजा आ जाता, चाय थोड़ी कड़क होती तो दूध ज्यादा डालते तो बढ़िया रहता है, पानी ज्यादा हो गया, जो भी चीजें एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। चाय का मजा कब है? जब चाय को चाय की तरह पियोगे। वो अनेक का मिश्रण है। और अनेक के मिश्रण से एक चीज बनी है, जिसको हमने क्या नाम दिया? जिसको हमने चाय नाम दिया है। अनेक के मिश्रण से एक चीज बनी है, जिसको हमने खिचड़ी नाम दिया है, जिसको हमने शिकंजी नाम दिया है। एक करके पियोगे तो आनंद है, अनेक करके पियोगे तो आनंद उसके अंदर नहीं है। इसीलिए हमें एक को साधना है, वो है ध्रुव तत्व। वही आराध्य है, वही साध्य है, ऐसा हमें समझना चाहिए। पढ़िए, 2 पैराग्राफ पढ़ने हैं, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं सर? पढ़िए। यह चैतन्य भाव रूप आत्मानुभूति ही करने योग्य कार्य है। पर ये दिख नहीं रहा है, हाँ, पर कि किसी भी प्रकार की अपेक्षा बिना चेतन आत्मा ही इसका करता है। और यही धर्म परिणति रूप ज्ञान चेतना सम्यक क्रिया है। इसमें कर्ता कर्म और क्रिया का भेद कथन मात्र है। वैसे तो तीनों ही ज्ञानमय होने से अभिन्न अभेद ही है। धर्म का आरंभ भी आत्मानुभूति से ही होता है और पूर्णता भी इसी की पूर्णता में। इससे परे धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आत्मानुभूति ही आत्मधर्म है। साधक के लिए एकमात्र यही इष्ट है। इसे प्राप्त करना ही साधक का मूल प्रयोजन है। बहुत सुंदर। यहाँ पे वही बात की है जो हमने जिस समय षट कारक का पाठ पढ़ा था, वो वाली बात यहाँ पे याद करनी। मैं सारी चीजें तो खोल खोल के बराबर दोबारा नहीं रिपीट कर सकता। यहाँ पे एक पंक्ति आई है, कर्ता कर्म क्रिया का भेद कथन मात्र है। कहने के लिए है कि कौन करता है, कौन कर्म है, कौन क्रिया, ये बहुत स्थूल चीजें हैं। हमने भेद कर दी, लेकिन वास्तव में तीनों अभेद हैं, तीनों एक हैं। अर्थात जानने वाला कर्ता मैं हूं, जिसको जानना है वो मैं हूं, और जानने की क्रिया भी मुझे ही करनी है।
अर्थात ये तीन वस्तु नजर आ रही हैं लेकिन तीन वस्तु है नहीं, ये एक ही है। अच्छा ये बताओ, द्रव्य अलग है, पर्याय अलग है ना? नहीं, एक ही है। द्रव्य गुण पर्याय एक ही है। द्रव्य अलग है और पर्याय अलग है, ऐसा ना? नहीं, अभी पहले उसी मुझे में शुरू से में किसी पर्याय, ने, द्रव्य में से ही पर्याय आती है। हाँ द्रव्य में से पर्याय आती है तो पर्याय अलग है ना, द्रव्य अलग है, नहीं, ऐसा नहीं है, एक ही है। अभिन्न है। अब भिन्न है, एक है। अब समझाने की अपेक्षा से हमने भेद किया कि द्रव्य अलग है, पर्याय अलग है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पर्याय तो होती तो द्रव्य की ही है। अगर दोनों अलग अलग होते तो बोलो पर्याय को द्रव्य में से निकाल के दिखाओ। निकाल सकते हैं? कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो उसका मूलभूत तत्व है, उसको निकाला ही नहीं जा सकता। घड़े में से मिट्टी निकाल के दिखाओ, निकाल सकते हैं? निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि भैया वो जिस चीज से बना है उसको कैसे निकालोगे? उसकी बाहर में पर्याय ही तो प्रकट दिख रही है हमें। ऐसे ये तीनों भेद कथन किए हैं, वास्तव में भेद है नहीं। अच्छा आप ये बताओ, सर्वज्ञ भगवान की कौन मुझे परिभाषा बता सकता है? बिल्कुल सही सही परिभाषा। जो जो तीन लोग को जानते हैं, तीनों कालों के तीनों समय को एक साथ जानते हैं। सब जानते हैं। सही है सबकी परिभाषा। मुझे सर्वज्ञ की परिभाषा नहीं पढ़ानी वास्तव में। इसमें जो परिभाषा में हमें वस्तु समझनी है ना, वो समझना है बराबर। किसको जानते हैं, कितने काल को जानते हैं वो? तीनों काल को। तीनों तीन काल, काल को जानते हैं। तीनों और काल को। कितने लोगों को जानते हैं? तीन लोग को। तीनों तीन लोग कालों को को। जानते हैं, तीन काल को। अच्छा तीन काल को जानते हैं ना, तीन काल। अब मैं फोकस कर रहा हूँ, तीन काल, भूत भविष्य वर्तमान, ऐसे जानते हैं ना? नहीं, एक वर्तमान साथ में तीनों जानते हैं। काल को जानते हैं, एक साथ जानते हैं। हाँ मतलब सही बात कह रहे हो आप कि भूत भविष्य वर्तमान को एक साथ जानते हैं ना। हम्म। अब तो कोई फॉल्ट नहीं है परिभाषा में। आपकी बात बड़ी। सब पर्याय को। हाँ सब पर्याय को, हाँ ये बात रह गई थी, ये पर्याय भी ऐड कर लो। अब तो ठीक है परिभाषा, अब तो कोई गलती नहीं है। सोचो, ये जो सर्वज्ञ की परिभाषा हमें बताई गई है ना, तीनों कालों को जानते हैं, तीन काल का भेद उनके ज्ञान में नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान, ये हमारे समझने की अपेक्षा से भूत अलग है, वर्तमान अलग है, भविष्य अलग है। ये मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वालों के लिए भेद किया गया तीन काल का। उनके ज्ञान में जो वस्तु झलकती है वो तीन काल रूप नहीं झलकती। उनके ज्ञान में तीन काल जैसी चीज ही नहीं है। इसलिए परिभाषा में हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो तीनों कालों की वस्तुओं को वर्तमान वत जानते हैं। कैसे जानते हैं? वर्तमान वत जानते हैं। वर्तमान वत माने कि उनके सामने तीनों टीवी एक साथ लग रहे हैं। भूतकाल का टीवी भी सामने है, वर्तमान का भी टीवी सामने है, भविष्य का भी टीवी सामने है, तीनों में भेद नहीं है। अब देखो कितनी बार मुझे तीन बोलना पड़ रहा है, लेकिन उनके ज्ञान में तीन का भेद नहीं है। समझ पा रहे हो ये? तो समझाने के लिए भेद करने पड़ रहे हैं, लेकिन वस्तु स्वरूप में भेद नहीं है। वो तो द्रव्य को द्रव्य रूप से देख रहे हैं कि सारी पर्याय एक साथ उनके ज्ञान में झलक रही हैं। मतलब जहां भेद करते हैं वहां आनंद नहीं है। जो चीज अभेद में आनंद है वो कभी भी भेद में आनंद हो ही नहीं सकता। ये बात हमें यहाँ पे बराबर पकड़नी है। तो कर्ता कर्म क्रिया का भेद कथन मात्र है। कथन भी क्यों किया गया? समझने समझाने की अपेक्षा से। वैसे तो तीनों ही ज्ञान में होने से अभिन्न है, अभेद ही। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पंक्ति यहाँ पे बराबर ये लिखी, धर्म का आरंभ। बहुत सोच समझ के देखो। हम सभी को ये तो पता है कि धर्म की पूर्णता आत्मानुभूति से होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि धर्म का आरंभ भी आत्मानुभूति से होता है। हमें तो सम्यक लगता है कि, अच्छा ये बताओ इस समय हमारा धर्म का आरंभ हो चुका है नहीं हो चुका? नहीं, हम सभी धार्मिक है या नहीं है? नहीं, जब नहीं है। सम्यक दर्शन होगा तब होगा। जब सम्यक दर्शन होगा तब होगा। तो अभी क्या है? हम सभी अधार्मिक, पापी, मायाचारी, नहीं, कपटी, मिथ्या दृष्टि भी। मिथ्या दृष्टि।
वो सम्यक सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, बोलते हैं। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। कितने बढ़िया बढ़िया शब्द पकड़ के लाते हैं ना, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, अरे है तो मिथ्या दृष्टि ही। कोडरमल जी का बिंदु पकड़ लिया बस बराबर। अब विचार करो इसके अंदर जो पंक्ति कह रहे हैं, हम कह रहे हैं धर्म का आरंभ। हमें लगता है वास्तव में ये तो हमने वाणी में कथन मात्र के लिए बोल दिया, लेकिन हमारे श्रद्धा के लेवल पे अभी भी यही बैठा है कि जो हम अभी कर रहे हैं वो हमारे धर्म का आरंभ है। आरंभ माने भैया हम तो कितने सालों से धर्म में लगे हुए हैं। कितने लोग हमें स्वाध्याय मतलब मंदिर में मिलते हैं तो कहते हैं भैया हम तो 50 साल से स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं। धर्म से तो हम 20 साल पहले जुड़ गए थे। हमारा आरंभ तो पहली पाठशाला से ही हो गया था। हमारा धर्म का आरंभ, धर्म का आरंभ हुआ था या क्रियाओं का आरंभ हुआ था? क्रियाओं में। क्रियाओं का आरंभ हुआ था। और क्रियाओं के करने में धर्म कभी हो ही नहीं सकता। धर्म वास्तव में किसका नाम है? कह रहे हैं भैया धर्म की शुरुआत आत्मानुभूति से होती है। आपने लघु जैन सिद्धांत प्रविष्टिका पढ़ी हो तो वहां पर जैन किसे कहते हैं? बताइए, जैन किसे कहते हैं? जो जिनेश्वर भगवान का उपासक है, जो जिनेन्द्र भगवान की, भगवान की आज्ञा का पालन करे उसे कहते हैं। ये तो ओजस बताएगा। स्वीटी जी आपको थोड़ा और बड़ी वाली परिभाषा बतानी पड़ेगी। ये बच्चों के लेवल की परिभाषा है, जो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा माने। अब तो हम इंटरमीडिएट 3 लेवल पे पहुंच चुके हैं। जैन किसे कहते हैं बताओ? जो चतुर्थ गुणस्थान में हो। वाह, कुसुम, आज कुसुम जी चौके पे चौका मार रहे हैं बराबर। जो जिसका चतुर्थ गुणस्थान प्रारंभ हो चुका हो, मतलब धर्म की शुरुआत चतुर्थ गुणस्थान से है। मतलब कि पहला दूसरा तीसरा गुणस्थान तो धर्म का है ही नहीं। अगर धर्म की शुरुआत कहीं से होती है तो वो चौथे गुणस्थान से बराबर होती है। चौथा गुणस्थान माने गुणस्थान के बदलने से समझना कि हमारा धर्म की शुरुआत हुई है। क्रियाओं के अधिक होने से धर्म की शुरुआत नहीं होती है। मंदिर में अधिक बैठने से धर्म की शुरुआत नहीं होती है। ज्यादा 10 लक्षण परवारे हैं, ज्यादा व्रत उपवास करने से धर्म की शुरुआत नहीं होती है। और बड़ी बात, ग्रंथों को ज्यादा पढ़ लिया, कंठस्थ कर लिया, सुना दिया, तो उससे भी क्या नहीं होता? धर्म की शुरुआत नहीं होती है। धर्म की शुरुआत किससे होती है? आत्मानुभूति से होती है। जिसका प्रारंभ ही आत्मानुभूति होगा तो सोचो उसकी जो पूर्णता होगी वो भी आत्मानुभूति से ही होगी। अर्थात सम्यक दृष्टि जीव का जीवन तो बस आत्मानुभूति में ही है। जिसने रसगुल्ले का स्वाद चख रखा हो वो खिचड़ी खाएगा क्या? हमने आपको, मेरे घर पे सब आप इनवाइटेड हो कल, और आप सबके लिए बहुत स्वादिष्ट मूंग की दाल की खिचड़ी बनवाई है। बोलो, मजा आ गया ना? बिल्कुल। साथ में बढ़िया सी बहुत स्वादिष्ट करेले की सब्जी है। बाद में मीठे के तौर पे नीम दिया जाएगा आपको। मजा आ गया। जूस के रूप में एलोवेरा दिया जाएगा और मजा आ गया। सोने पे सुहागा हो गया बराबर। अरे भैया इतनी दूर से बुला रहे हो हम सभी को तो कुछ पकवान खिलाओ, चाट पकौड़ी खिलवाओ तो समझ में भी बात आए बराबर। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि जिसने एक बार आत्मा का रस चखा हो वो इन सब का स्वाद क्यों चखेगा? जिसने एक बार आत्मा का रस चख लिया, जिसने एक बार गुलाब जामुन खा लिया, तो भैया वो तो हर समय गुलाब जामुन की तरफ ही दौड़ेगा। खिचड़ी तो भैया बीमारों का खाना है। घर में खिचड़ी बन जाए तो हमारे घर में सबसे पहला डायलॉग यही है, कौन बीमार है घर में? कौन बीमार है घर में? हम तो नहीं है, हम तो नहीं है। अरे हम बीमार थोड़ी है। बात अलग है, हो सकता है किसी को खिचड़ी भी पसंद हो, वो बात अलग है। लेकिन बात क्या समझनी है? प्रारंभ भी आत्मानुभूति से होगा और इसकी पूर्णता भी आत्मानुभूति से ही होगी। आत्मानुभूति ही आत्मधर्म है। साधक के लिए एकमात्र यही इष्ट है, इसे प्राप्त करना ही साधक का मूल प्रयोजन है। और अगर हम सभी का मूल प्रयोजन अपनी आत्मा नहीं है, इसका मतलब हम असली साधक नहीं है, हम असली आराधक नहीं है, हम ढोंगी हैं। शास्त्रों में इसको कहा जाता है बाल तप। बाल तप वो होता है जो अज्ञानियों के माध्यम से किया जाता है, और इस भ्रम में रहते हैं कि भैया मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। मैंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा। आगे कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगी। पढ़िए। उक्त प्रयोजन की सिद्धि हेतु जिन वास्तविकताओं की जानकारी आवश्यक है उन्हें प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं।
तथा उनके संबंध में किया गया विकल्पात्मक प्रयत्न ही तत्व विचार कहलाता है। मैं कौन हूँ, जीव तत्व, पूर्ण सुख क्या है, मोक्ष तत्व, इस वैचारिक प्रक्रिया के मूलभूत प्रश्न है। मैं सुख कैसे प्राप्त करूं, अर्थात आत्मा अतीन्द्रिय आनंद की दशा को कैसे प्राप्त हो, जीव तत्व मोक्ष स्वरूप किस प्रकार परिणमित हो, आत्माभिलाषी मुमुक्षु के मानस में निरंतर यही मंथन चलता रहता है। बहुत सुंदर। मतलब इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि जितने 2 पैराग्राफ लिखे तत्व विचार के लिए लिखे, तत्व विचार के अंदर भी चारों अनियोगों में से कौन से अनियोग की बात चल रही है, मुझे कोई बता सकता है? द्रव्यानुयोग की बात। द्रव्यानुयोग की। और योग। द्रव्यानुयोग में भी कौन क्या फोकस किस पे है? तत्व के ऊपर, सात जीव तत्व। तत्व, 7 तत्वों के ऊपर। 7 तत्वों में भी फोकस किस पे है? जीव प्रयोजन तत्व, तत्व, जीव जीव तत्व, तत्व पे। और किस पे है? मोक्ष तत्व। मोक्ष तत्व। सामने ही सामने चीजें लिखी, बहुत सुंदर आप सभी ने पकड़ा। अब देखिए, हम कह रहे हैं कि चारों अनियोगों में से चारों अनियोग कल्याण करने वाले हैं, लेकिन जब हम आत्मानुभूति की बात करते हैं तो आत्मानुभूति में भैया वैसे ही विकल्प तरंगों से हमें बचना है। संसार की विकल्प तरंगे कम नहीं है। स्वाध्याय करेंगे तो उसमें भी विकल्प तरंगे बहुत उठती हैं। आप कर्णन योग पढ़ो, अभी अभी हमने कर्णन योग का पाठ पूर्ण किया था। गुणस्थान, कितनी सारी बातें बराबर होती हैं, अभी तो हमने की नहीं है बातें। अगर एक एक गुणस्थान की अपेक्षा बात की जाए तो गमनागमन विचार चलेगा, चारित्र अपेक्षा विचार चलेगा, श्रद्धा अपेक्षा से विचार चलेगा, बहुत समय बराबर लगेगा। कर्मों की 148 प्रकृतियों की बात बराबर की जाए, 3 लोक के नक्शे की बात बराबर की जाए, इन सब में विकल्प तरंगे बहुत उठती हैं। लेकिन इन सब विषयों को यहाँ पे तत्व विचार के अंदर नहीं लिया। चंडन योग के विषयों को यहाँ पे तत्व विचार के अंतर्गत नहीं लिया। 63 शलाका पुरुषों की कहानी मतलब प्रथमा नियोग को इस तत्व विचार के अंदर नहीं लिया। किसको लिया? मात्र प्रयोजन भूत 7 तत्वों को लिया। उन 7 तत्वों में से भी भैया सबसे पहला जीव, मैं कौन हूं, इसकी खोज होनी चाहिए। जब खोज ये हो जाएगी कि मैं कौन हूं और मुझे क्या प्राप्त करना है, बस 2 प्रश्न हमारे पास साथ रहने चाहिए। 7 तत्वों में से भी 2 की बात बराबर की, एक जीव की, और जीव को जो प्राप्त करना है वो है मोक्ष, अर्थात और कुछ कल्याणकारी ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप सभी को इसके बारे में पता है नहीं पता? जीव किसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं, पता है सभी को? इसका मतलब अब यहाँ पे हमारे स्वाध्याय पूर्ण हुए, अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ रहे हैं उतनी विकल्प तरंगे उत्पन्न कर रहे हैं, जितना पढ़ रहे हैं उतना आवश्यकता ही नहीं। अरे प्रयोजन भूत जान लिया ना, इतना ही जानना है। कई बार होता है ना, बच्चे एग्जाम के टाइम्स में आखिरी में वही चीज पढ़ के जाते हैं जो पेपर में आने वाली होती है। पता लग जाता है, टीचर बता देती है कि भैया मोस्ट इतने ही क्वेश्चन, मोस्ट पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैम अब तो आखिरी दिन है, बस यही बता दो जो पेपर आने वाला है, बस वही बता दो, वही पढ़ के आएंगे हम बस। पर अब तो वही बता दिया, बस यही आने वाला है। अच्छा ये बताओ, फिर बाकी चीजों को हम छुएंगे? जब टीचर ने हमें बता दिया फर्स्ट चैप्टर आ ही नहीं रहा, सेकंड भी नहीं आ रहा, अब बोलो बाकी छुएंगे? अरे क्यों ध्यान देना है? प्रयोजन भूत क्या है? प्रयोजन भूत बस इतना सा ही है कि इतना इतना चीजें हमें यहाँ पे जाननी है। इसका मतलब तत्व विचार भी कितना सीमित कर दिया। अभी हमें लगता है ना आत्मानुभूति इसलिए कठिन है क्योंकि जिनागम बहुत विशाल है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। अरे बहुत कुछ को कितना शॉर्ट कर दिया। 7 तत्वों में से भी क्या जानना है? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है यही को विस्तार। इष्टोपदेश की आखिरी गाथा। अब बोलो क्या पढ़ना है हमें? इतना पढ़ना भी भारी लगता है तो भैया अब नहीं हो सकता। अब किसी को चिंतामणि रत्न मिल जाए उसके बावजूद भी वो उसकी कीमत ना समझे तो उसके अभाग्य की महिमा तो हमसे कही नहीं जाती। पंडित टोडरमल जी ऐसा कह रहे हैं बार बार। मतलब हम सभी को इतना कुछ मिल गया, उसके बावजूद भी हमें खबर नहीं है, नहीं हमसे नहीं होता, हमसे नहीं होता। बहुत बड़ा सिलेबस है इस चीज का, इतना तो सिलेबस शॉर्ट कर दिया। कोई यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के आ जाएगा। इतना तो लिमिटेड सिलेबस है, उसके बावजूद भी हमसे बराबर नहीं होता। तो बस 2 की तरफ हमें ध्यान देना है, जीव की तरफ और मोक्ष की तरफ, क्योंकि मोक्ष को हमें प्राप्त करना है। तो आत्म अभिलाषी मोक्षु के मानस में निरंतर यही मंथन चलता रहता है। आगे कौन पढ़ेंगे? यह विचारता है कि चेतन तत्व से भिन्न
जड़ तत्व की सत्ता भी लोक में है। आत्मा में अपनी भूल से मोरा द्वेष की उत्पत्ति होती है तथा शुभाशुभ भावों की परिणति में ही यह आत्मा ऊर्जा बंधा हुआ है। जब तक आत्मा अपने स्वभाव को पहचान कर आत्मनिष्ठ नहीं हो जाता, तब तक मुख्यतः मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती ही रहेगी। इनकी उत्पत्ति रुके, इसका एकमात्र उपाय उपलब्ध ज्ञान का आत्म केंद्रित हो जाना है। इसी शुभाशुभ भावों इन्हीं शुभाशुभ भावों का अभाव होकर वीतराग भाव उत्पन्न होगा, और एक समय वह होगा कि समस्त मोह राग द्वेष का अभाव होकर आत्मा वीतराग परिणति रूप परिणत हो जाएगा। दूसरे शब्दों में पूर्ण ज्ञानानंद में पर्याय रूप परिणमित हो जाएगा। मतलब ये स्टेप्स बताए हैं कि हम किस किस स्टेप से होते हुए आत्मानुभूति तक बराबर पहुंचेंगे। ये कह रहे हैं कि यह विचारता है। यह कौन है यहाँ पर? आत्मा। आत्मा है। यह विचारता है कि चेतन तत्व से यह कौन है यहाँ पर? मैं खुद स्वयं भैया। मैं खुद स्वयं। बहुत सुंदर। यहाँ पे यह आत्मा की बात नहीं चल रही। किसकी आत्मा की बात चल रही है? अरे वो मैं हूं। मैं अर्थात मैं विचारता हूं कि चेतन तत्व से भिन्न जड़ तत्व की सत्ता भी लोक में है। ये सारी चीजें मुझे विचारनी है ना, कोई और थोड़ी विचारने आएगा। आखिरी में पेट भरना हो तो भैया मम्मी सब कुछ करके दे देंगी, मुंह में रख के तो तुम्हें ही डालना पड़ेगा अंदर बराबर, सब कुछ काम बराबर हो जाएगा। आखिरी में भैया चबाकर खुद ही पेट अपना भरना हो तो काम खुद ही करना पड़ेगा। यह विचारता है कि अर्थात हम विचारते हैं कि चेतन तत्व से भिन्न जड़ तत्व की सत्ता भी लोक में है। आत्मा में अपनी भूल से मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है तथा शुभाशुभ भावों की परिणति में ही यह आत्मा उलझा बंधा हुआ है। सही बात है। अभी अभी हम सब किस में बंधे हुए हैं? शुभाशुभ भावों में बंधे हुए हैं, अर्थात हर समय शुभाशुभ भाव ही करते हैं। बहुत सुंदर एक बात है, कई बार हम अशुभ भाव करते हैं और कई बार हम शुभ भाव करते हैं। ये बताओ हम शुभ क्यों करते हैं? शुभ करने का कारण क्या है? अशुभ से बचने के लिए। पापों से बचने के लिए। मतलब जब लगता है ना पाप का घड़ा भर गया तो लगता है भैया फूटने वाला है, पुण्य कर लो। और जब अरे बड़े धर्मात्मा हो गए आज, तो इस हफ्ते तो बढ़िया बहुत ज्यादा कर लिया, चलो अब पाप करने चलते हैं। मतलब दादा ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था इस चीज के लिए। किसी व्यक्ति के हाथ में चोट लग गई, उसने क्या किया कि भैया एक पट्टी बांध ली। पट्टी कौन सी बांधी थी? घर में कोई फटा पुराना कपड़ा था गंदा सा, उसको बांध लिया। अब उसको लगा अरे ये गंदा कपड़ा बांधा है, सेप्टिक हो गया तो उस पर एक अच्छा कपड़ा बांध लिया। अच्छा कपड़ा बांधा, अरे गंदा हो जाएगा ये तो इस उंगली पे क्या किया? एक गंदा कपड़ा बांध लिया। गंदे कपड़े से तो बीमार हो जाएंगे, अच्छा नहीं लग रहा तो अच्छा कपड़ा। अच्छा कपड़ा गंदा हो जाएगा, साफ कपड़ा। चलता रहता है, चलता रहता है। हम सभी के घर में सोफा होगा, सोफा सेट। सोफे सेट का एक अपना कवर होगा और कवर का कवर होगा। कवर का कवर क्यों? कि कवर का कवर गंदा ना हो जाए। फिर कवर के ऊपर कवर के ऊपर कवर भी फिर चद्दर चढ़ा देते हैं। हमारे साथ भी जीवन की साइकिल ऐसे ही है। ज्यादा पुण्य कर लेते हैं तो लगता है चलो पाप कर लेते हैं। जैसे कि 1 घंटे की क्लास के बाद बहुत पुण्य कर लिया, अब क्या करेंगे? 23 घंटे के लिए पाप करेंगे। फेसबुक चलाएंगे। फेसबुक चलाएंगे। 23 घंटे के लिए पाप करेंगे। और ये पाप का घड़ा भर गया भैया, 23 घंटे पूरे हो गए, अब क्या करेंगे? भैया थोड़ा पुण्य कर लो, तो 1 घंटा पुण्य कर लेंगे। अरे पुण्य करके तो बहुत घड़ा भर गया, फिर पाप कर लो। यही साइकिल चलती रहती है। ये पुण्य पाप की साइकिल के अंदर जीव ऐसा फंसा हुआ है और उसे लगता है यही आनंद बराबर है। सुबह उठते ही मंदिर इसलिए जाएंगे भैया पूरे दिन पाप करना है, पाप का घड़ा भरे, इससे पहले शुरुआत अच्छे काम से करो, भगवान की जय जय करिए आते हैं, दर्शन करिए आते हैं उनके। अब इससे क्या मतलब निकलने वाला है? बस पुण्य पाप की साइकिल चलती जा रही है बराबर। देखो, शुभाशुभ भावों की परिणति में ये आत्मा हर समय बंधा उलझा रहता है। जब तक आत्मा अपने स्वभाव को पहचान कर आत्मनिष्ठ नहीं हो जाता,
तब तक मुख्यतः मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती ही रहेगी। इसकी उत्पत्ति रोकनी है ना हम सभी को इसकी उत्पत्ति। तो कह रहे हैं कि इसका एकमात्र उपाय है ज्ञान का आत्म केंद्रित हो जाना। मतलब जो अपना ज्ञान है उसको आत्मा की तरफ लगा दो। कैसे लगा दें? कोई चीज है क्या हमें कोई लगानी है चीज कहीं पर बराबर प्लग इन करनी है बराबर? अरे वास्तव में अपने उपयोग का विषय बदलना है। अभी तक उपयोग का विषय बाहर के विषय हैं, अब उपयोग का विषय आत्मा बनाना है। विषय तो बदलना है। अभी हम कोलगेट यूज करते थे, अब पेप्सोडेंट यूज कर लिया। क्या किया हमने? प्रोडक्ट बदला है बस, और कुछ किया हमने? कुछ नहीं किया। हमें बस विषय बदलना है। बाहर की दुनिया से हटकर अपने उपयोग लगाना तो है ही। उपयोग तो ऐसा है कहीं ना किसी को विषय बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन हमें विषय किसको बनाना है डिपेंड इस पे बात करती है। हमें कहना है कि भैया ज्ञान को आत्म केंद्रित बनाना है। आत्म केंद्रित बनाने के लिए उपाय बताया है क्या? कि मंथन, जो ऊपर शब्द दिया था, किस चीज का मंथन? तत्व विचार का मंथन। उसी तत्व विचार से हमारा उपयोग आत्म केंद्रित की ओर अग्रसर बराबर होने शुरू हो जाएगा। इसी से शुभाशुभ भाव का अभाव होकर वीतराग भाव उत्पन्न होगा, और एक समय वह होगा कि समस्त मोह राग द्वेष भाव का अभाव होकर आत्मा वीतराग परिणति रूप परिणत हो जाएगा। दूसरे शब्दों में पूर्ण ज्ञानानंद में पर्याय रूप परिणमित हो जाएगा। मतलब फर्स्ट स्टेप तो यही है कि हमें अपने उपयोग को विषय बदलना है, उसको आत्म केंद्रित करना है, कहीं और हमारा सेंटर पॉइंट बनना बराबर चाहिए। आपने कभी फिजिकल नाटक बराबर देखे हो थिएटर में जाकर, तो वहां पे लाइट्स होती है, डिफरेंट लाइट्स। जो फोकस लाइट पड़ती है वो किस पे पड़ती है? डांस चल रहा है बहुत, 50 लोगों का सेट है, 50 लोगों के सेट में फोकस लाइट किस पे है? डांसर पे। जो हीरो है, जो मेन है, हाईलाइट, उसके कपड़े भी अलग होते हैं। दिखेगा वो वैसे ही, स्टेप सारे वो सेम करेगा, लेकिन सेम स्टेप करने के बावजूद भी उसके ऊपर एक फोकस लाइट डाली जाती है। उसके अलग कपड़े बराबर होते हैं, वो अलग ही चमक रहा होता है। बाकियों का मेकअप भी होता है लेकिन इसका मेकअप अलग होता है, इसके चेहरे पे ग्लो अलग आती है, इसका कॉन्फिडेंस अलग बराबर होता है, क्योंकि भैया इस पे फोकस किया जा रहा है। हम कह रहे हैं हमें भी फोकस कहीं करना है। फोकस तो करना ही पड़ेगा, बिना फोकस करे नहीं होगा। ध्यान मतलब आत्मानुभूति होनी होगी तो हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी। फोकस करना पड़ेगा, अपने उपयोग को वहां पर लगाना पड़ेगा। जब टीचर बार बार कहती है ना आईज ऑन द बोर्ड, आईज ऑन द बोर्ड का मतलब क्या है? फोकस करो। फोकस करो। जब कभी चौक पड़ता हो टीचर का जोर से, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कहाँ देख रहे हो इधर उधर बराबर? तो तुरंत नहीं नहीं, सामने ही देख रहा हूँ बराबर, चेत जाता है बच्चा बोलो। हम कह रहे हैं हम सो रहे हैं अभी। आचार्य कुंद कुंद देव ने अष्टपाहुड़ में कहा कि हम चलते फिरते मुर्दों के समान हैं। कैसे? चलते फिरते मुर्दे। मुर्दे चलते हैं? नहीं, हम तो चल एग्जाम्पल गए। मतलब जिसको भान नहीं है आत्मा का वो मुर्दे। अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपने पे आत्मा पे श्रद्धा नहीं है, वो चलता फिरता मुर्दा ही है। कौन है वो चलता फिरता मुर्दा? कौन? अपन। हम स्वयं मैं स्वयं। हम भी वही है। हम में तो बहुत सारे लोग आ गए। हाँ, मैं स्वयं। मैं लगना तो चाहिए कि वो मैं हूं चलता फिरता मुर्दा। सोचो जान है नहीं, चलता जा रहा हूं बराबर, और कह रहा हूं मैं सब कुछ बराबर कर सकता हूँ। मैं हूं वो चलता फिरता मुर्दा, कि भैया सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं है मेरे पास, बस बड़ी बड़ी ढींगे हाँकता हूँ। लेकिन वास्तव में कह रहे हैं जब तक ये ज्ञानानंद, जब ये ज्ञानानंद पर्याय प्रकट करनी है ना, उसके लिए एक ध्रुव की तरफ अपना उपयोग केंद्रित करना पड़ेगा, अर्थात दृष्टि का विषय। कभी आपने विषय सुना हो, बहुत सूक्ष्म विषय है द्रव्यान योग का, दृष्टि का विषय। जब भी ध्यान की चर्चा चलती है तो अक्सर कहा जाता है दृष्टि का विषय क्या है? आत्मा। आत्मा तो है, लेकिन सूक्ष्म बहुत है ये दृष्टि का विषय। वो कौन सी पर्याय होगी जो दृष्टि के विषय को विषय बनाएगी? कौन सी पर्याय होगी? अरे वो पर्याय भी क्रम में लगी हुई है, तोड़ेगी नहीं। लेकिन पर्याय का लक्ष्य नहीं करना है, हमें द्रव्य का लक्ष्य करना है दृष्टि के विषय के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो दृष्टि का विषय को विषय बनाने वाली कोई ना कोई पर्याय तो होगी ही होगी।
बहुत सारी बातें एक साथ बोल दी मैंने। क्या कहना चाहता हूं मैं? दृष्टि का विषय, दृष्टि के विषय के लिए विषय क्या है? दृष्टि का विषय वो है ध्रुव तत्व। लेकिन वो ध्रुव तत्व को लक्ष्य कौन करेगी? करेगी तो पर्याय, करेगी तो पर्याय ही। लेकिन वो पर्याय भी लक्ष्य किसका कर रही है? ध्रुव तत्व का। ध्रुव तत्व का कर रही है। तो हमें पर्याय का लक्ष्य करना है या ध्रुव तत्व का लक्ष्य करना है? ध्रुव तत्व। ध्रुव तत्व का तत्व, करना है। चाहे वो करेगी पर्याय, लेकिन वो पर्याय जिसका लक्ष्य कर रही है, तो हमें उस पर्याय का लक्ष्य नहीं करना। हमें लक्ष्य करना है दृष्टि के विषय का, अर्थात उस ध्रुव वस्तु का। वो ध्रुव वस्तु का जिस समय जो पर्याय लक्ष्य करती है, उसके माध्यम से आगामी पर्याय भी ऐसी ध्रुव हो जाती हैं कि सारी की सारी पर्याय वैसी रहती है। मैं कहना चाहता हूं, केवल ज्ञान के बाद ऐसा क्यों है कि अगली पर्याय भी केवल ज्ञान होती है? एक सर्वज्ञत्व की पर्याय जाती है तो अगली सर्वज्ञत्व की ही पर्याय क्यों आती है? रीजन बताओ। पर्याय तो एक क्योंकि समय की उनकी होती है। दृष्टि दृष्टि ध्रुव तत्व पे है। दृष्टि ध्रुव तत्व पे। बहुत सुंदर। पर्याय एक समय की है, लेकिन एक समय की पर्याय बीत जाने के बावजूद भी वही दोबारा पर्याय क्यों आ जाती है? क्योंकि भैया हर समय लक्ष्य किसके ऊपर है? हर समय लक्ष्य है दृष्टि के विषय, अर्थात उस ध्रुव वस्तु पे। हम कह रहे हैं आत्मानुभूति हमें कब होगी? जब हम अपने उपयोग को आत्म केंद्रित करेंगे, सेंटर में बराबर ले आएंगे। सेंटर में माने ये नहीं, कहीं बहुत जगह आप देखेंगे ध्यान शिविर बहुत लगते हैं। ध्यान शिविर में कहा जाता है भैया अपने उपयोग को एकाग्र कर लो, एक साथ लिया आओ। कहाँ देखो? नाक के अग्रभाग में देखो, यहाँ यही परमाणु बराबर घूम रहे हैं। अरे भेंगे हो जाएंगे, आत्मा नहीं दिखने वाली। नाक नाक को देखने की कोशिश करो एक बार, चक्कर से आएंगे थोड़े से पहले तो। नाक को देखने की कोशिश करो, आंखें बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगी। अरे उपयोग कहाँ लग जाता है समझ में ही नहीं आता। ध्यान शिविर में, अच्छा सोचो, ध्यान शिविर में कभी ध्यान हो सकता है? नहीं होता, वो बोलने वाले के ऊपर ध्यान रहता है पूरा, वो बोलते जाते हैं, वो करते जाते हैं। बोलने वाला का ध्यान ये है कि मुझे अगला क्या बोलना है। कल मैंने कहा था ना, सबसे ज्यादा लाभ किसको होता है? श्रोता को या वक्ता को? वक्ता को ही होगा। वक्ता को। आप कल की क्लास में नहीं थे मीना जी। श्रोता को होता है। श्रोता को होता है। मिस कर दिया आपने कल वक्ता की क्लास। वक्ता को बहुत विकल्प करने पड़ते हैं। वक्ता को कितने विकल्प रहते हैं? मुझे अगली पंक्ति क्या बोलनी है, मुझे विकल्प है, आपको विकल्प नहीं है। आप पे घटित करें। कल हमने एग्जाम्पल लिया था। अब आगे की कक्षा 5 मिनट के लिए मीना जी लेंगी। अब शुरू, अब मैं शांत रहूंगा। कल की कक्षा ही नहीं सुनी भैया मैंने। रिकॉर्डिंग सुनना बाकी है। अब तो आप 5 मिनट की क्लास आपको लेनी है, मुझे नहीं लेनी है। मैं शांत। कोई क्लास लो ऐसे, तो कितने विकल्प होंगे। कितने विकल्प होते हैं? कितने विकल्प? 9:15 को लिंक भेजा था और 9:15 पे लिंक चल ही नहीं रहा मेरा बराबर। तो पता नहीं किसी वेटिंग रूम में ले गया मुझको। फिर नया लिंक बनाओ। कितने विकल्प होते हैं? कब चलेगा, कब चलेगा, लोग तो नहीं आ गए होंगे, कैसे होगा, मुझे अगली पंक्ति क्या बोलनी है, विषय कैसे खत्म होगा, समय भागता जा रहा है। ऐसे विकल्प आपको नहीं है। मतलब सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को हो रहा है तो वो उसको, जिसको कम से कम विकल्प है। सोचो जब कम विकल्प में आनंद आता है, तो सोचो जब विकल्प होंगे ही नहीं तो कितना आनंद आएगा। सर जैसे हमारे में तो जैसे, वो योग्यता भी नहीं है, हम बोल भी नहीं सकते 5 मिनट भी। योग्यता की बात नहीं है, आप सबके पास बहुत कुछ है बताने के लिए, ऐसा नहीं है मेरे पास ही है। सब आप नोट्स बनाते हो, इतना सब कुछ है, सबको सब कुछ पता है। हम तो यहाँ पे बस चर्चा कर रहे हैं। मीडिएटर हूं मैं बस बात करने के लिए। क्या बात चल रही है? मैं क्या कह रहा था कि उपयोग को केंद्रित करने के लिए कितना, मतलब कि बाहर के विकल्पों की तिलांजलि देनी पड़ती है। आपका उपयोग, हम कहते हैं ना, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो भैया रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है तो सिर दर्द बढ़ जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जा रहा है, अब उसके सिर पे भैया तुम्हें घर बार संभालना है आगे जाके। वो छोटा बच्चा घर में कितना फ्री है ना। भाई बहन की कितनी सारी वीडियोज आती हैं कि छोटा भाई अपनी बहन के ऊपर डिपेंडेंट है। अरे भैया बहन का कर रही है ना काम, क्या दिक्कत है हमें? सब कुछ, हॉलीडे होमवर्क भी बहन, बड़ी बहन कर देगी। कमा रही है तो भैया दीदी पैसे दे दो, दीदी ये काम कर दो, पापा ये काम कर दो। छोटे बच्चे को कोई विचार नहीं है।
पापा को विचार है भैया बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करनी है, ये लाना है वो लाना है, कैसे करेंगे। बच्चे मौज मस्ती में, क्योंकि उसको विकल्प नहीं है। तभी हम बार बार कहते हैं ना, मैं अपना बचपन वापसी जीना चाहते हैं हम सभी, कि बचपन में विकल्प नहीं होते इतने। बड़े होते हैं तो विकल्प होने शुरू हो जाते हैं, टेंशन शुरू हो जाती है। और टेंशन से आनंद मिलता है क्या? बाल ही नहीं, सफेद होते हैं। दोस्तों अर्थ ध्यान करते हैं। आर ध्यान करते हैं, सेहत बिगड़ती है बराबर। इसलिए कह रहे हैं भैया विकल्प तिरंगों को सबको तिलांजलि दे दो, खत्म कर दो सारे विकल्प। आज की कक्षा में सारे विकल्प खत्म। 9 बजे मतलब कक्षा के बाद क्या करना है इसका विकल्प नहीं होना चाहिए हमें। वो बात अलग है, सबकी लिस्ट पूरी तैयार है, लिस्ट लेके बैठे हुए, क्लास बंद करते कहाँ किसको भगना है सबको पता है। देखो दूसरे शब्दों में पूर्ण ज्ञानानंद पर्याय रूप परिणमित हो जाएगा। आगे कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? पढ़िए। उक्त वैच उक्त वैचारिक प्रक्रिया ही तत्व विचार ही की श्रेणी है। स्व 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 अनुभूति प्राप्त करने की प्रक्रिया निरंतर तत्व मंथन की प्रक्रिया है, किंतु तत्व मंथन रूप विकल्पों से भी आत्मानुभूति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि कोई भी विकल्प ऐसा नहीं जो आत्मानुभूति को प्राप्त करा दे। आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए समस्त जगत पर से दृष्टि हटानी होगी। समस्त जगत से आशय है कि आत्मा से भिन्न शरीर, कर्म आदि जड़ अचेतन द्रव्य तो पर है ही, अपने आत्मा को छोड़कर अन्य चेतन पदार्थ भी पर है, तथा आत्मा में प्रति समय उत्पन्न होने वाली विकारी अविकारी पर्यायें दशा भी दृष्टि का विषय नहीं हो सकती। उनसे भी परे अखंड त्रिकाली चैतन्य ध्रुव आत्म तत्व है। वही एकमात्र दृष्टि का विषय है, जिसके आश्रय से आत्म अनुभूति प्रकट होती है, जिसके धर्म कहा जाता है। बहुत सुंदर। क्या कह रहे हैं कि आत्मानुभूति की जो प्रक्रिया प्रारंभ होगी, वो उसकी प्रक्रिया एक वैचारिक प्रक्रिया है। मतलब प्रारंभ जहां से होगा वो वैचारिक प्रक्रिया, जिसका नाम हम कह रहे हैं तत्व विचार। लेकिन क्या वो तत्व विचार से पूर्ण हो जाएगी? कह रहे भैया तत्व विचार को भी छोड़ना पड़ेगा। लिखा, तत्व मंथन रूप विकल्पों से भी आत्मानुभूति प्राप्त नहीं होगी। तो क्यों कह रहे हो कि तत्व तत्व मंथन करो, तत्व मंथन करो, पढ़ो पढ़ो, बार बार क्यों कहा जाता है? अरे नहीं पढ़ेंगे तो आत्मा समझ में भी नहीं आएगी, उसमें उपयोग भी नहीं लगेगा। लेकिन इसी को करते रहेंगे तो भी काम नहीं होगा। मैं 5वीं क्लास को कितना पढ़ूं कि 6वीं में आ जाऊं? 5वीं को बार बार पढ़ूंगा तो 6वीं में आ जाऊंगा। 5वीं क्लास खत्म की, फिर 5वीं पढ़ ली, 5वीं क्लास पढ़ी, फिर 5वीं क्लास पढ़ ली, 6वीं में आ जाऊंगा? नहीं, क्या करना पड़ेगा? पांचवी छोड़ना पड़ेगा, फिर छठवीं में आना पड़ेगा। पांचवी को भूलना पड़ेगा। 5वीं क्लास छोड़नी पड़ेगी। एक बार पढ़ ली ना, लटक लटक के थोड़ी पास करनी है। पंचवटी योजना थोड़ी है ये, 5 साल तक एक क्लास में रहेंगे बराबर, फिर पास करेंगे बराबर। अरे छोड़ेंगे तब आगे बढ़ पाएंगे। तत्व विचार। आज सबसे बड़ी बात, 5वीं के बिना 6वीं में आ भी नहीं सकते, 5वीं पढ़े बिना 6वीं में एडमिशन मिलेगा भी नहीं। मतलब 5वीं को पढ़ना भी जरूरी है और 5वीं को छोड़ना भी जरूरी है। ऐसे ही तत्व विचार भी जरूरी है और तत्व विचार को छोड़ना भी जरूरी है। अब चलो ठीक है, हमें तो समझ में आ गया भैया आत्मानुभूति कैसे होती है। आज क्लास के बाद हम सब एकांत में बैठेंगे, हाथ पैर ऐसे बांधेंगे, ऐसे बैठ जाएंगे और यही विचार करेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, मेरा परिवार नहीं है, मैं परिवार से अलग हूँ, मुझे कोई पर पदार्थ सुखी दुखी नहीं कर सकता। ऐसे हमने 40 मिनट तक की, तो हो गई आत्मानुभूति। नहीं भाई, ये विकल्प भी छोड़ने पड़ेंगे। विकल्प छोड़ने पड़ेंगे मतलब हमें जितनी सब विकल्प, कोई व्यक्ति सामायिक में बैठता भी है ना, तो अक्सर आपने देखा होगा कि भैया सामायिक पाठ है, सामायिक में पहले ये पढ़ो ये पढ़ो ये चीज करो, ठीक है वो सब भी ठीक है। लेकिन वास्तविक सामायिक है अपनी आत्मा में जाना। कोई व्यक्ति पाठ करके, पाठ आधार हो सकता है, पाठ आपको मदद कर सकता है उस आत्मा तक नजदीक पहुंचने के लिए, लेकिन आत्मा तक पहुंचा देगा ऐसा नहीं है। तत्व विचार आपको आत्मा का स्वरूप दिखा तो देगा, लेकिन भैया जाना तो खुद ही कर पड़ेगा, प्रक्रिया तो खुद ही अपनानी पड़ेगी। वही वापसी, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है?
ये खुद खाओ खुद जानो, हम कैसे बताएं। बस एक बार वहां तक प्रक्रिया तक पहुंच जाए ना, तो वास्तव में फिर आत्मानुभूति शुरू हो जाएगी। हमारा एक बहुत बढ़िया प्रकरण बराबर चल रहा था आज मंदिर जी में, मतलब बाहर से विद्वान आए थे, पंडित पवित्र जी शास्त्री आगरा से। तो बहुत सुंदर विषय क्रम नियमित पर्याय का ले रहे थे। तो क्रम नियमित पर्याय में एक विषय बराबर आया कि भैया कर्तापने का, कि कौन करता है। वहां पे कह रहे हैं कि भैया मैं करता नहीं हूं। एक वक्ता श्रोताओं को ये बात बराबर बोल रहे हैं, क्या बात बोल रहे हैं, कि भैया हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, हमें हाथ पे हाथ रख के बैठना है। अब व्यक्ति परेशान है कि कुछ नहीं करना ये कैसे करते हैं। समझ में आया? कुछ नहीं करना को करना कैसे है? अरे कुछ नहीं करने को भी करना है क्या? हम कह रहे हैं कि विकल्प नहीं करने, इसका एक और विकल्प है कि विकल्प कैसे नहीं करने। मैं आपको कह रहा हूं कि भैया बंदर के बारे में नहीं सोचना, बंदर के बारे में नहीं तो सोचना। बंदर का ही विचार आया। सोचा तो नहीं किसी ने बंदर के बारे में? वही विकल्प आते हैं भैया, जिसके बारे में मना मैंने कर। मना किया था ना, तो भी आपने उसका विचार किया। मतलब हम कह रहे हैं कुछ नहीं करने का नाम धर्म है, व्यक्ति कह रहा है कुछ नहीं करना भी कैसे करें, क्योंकि व्यक्ति के दिमाग में क्या बैठा है, कुछ करने का नाम धर्म है। कुछ करूं, कुछ तो करके दिखाऊं, आज कुछ तूफानी करते हैं, कुछ तो करेंगे बराबर, पूजा पाठ करेंगे तो धर्म है। हम कह रहे हैं कुछ मत करो भैया, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। लेकिन हाथ पे हाथ रख के भी कैसे बैठे हैं, और सोचो ये भी बताना पड़ेगा। विकल्प तरंगे कैसे नहीं करें ये बताना है। सोचो कितना जटिल विषय बराबर है। अगर मुझे वो पंक्ति बराबर मिलती है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ बराबर। देखो आसक्ति मिटानी है। क्या, आसक्ति मतलब मिटानी। वो देखो इसमें मैं करता हूँ। पंक्ति मिल जाए तो बहुत आनंद बराबर आ जाएगा। ये वही है ना, ये क्रम नियमित समाधि पर्याय। क्रम नियमित पर पढ़िए आप सभी ने क्रम नियमित पर्याय। हाँ भैया सुनी है, सुन सुनी है। वो काव्य है ना, सुनी है, काव्य है, काव्य है। सुनी है। वो उसमें सब आता है, द्वारिका नगरी वाला। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। अब ये भी निश्चित है ना, क्रम नियमित कब मिलना है कब नहीं मिलना है। हाँ, सब पर्याय खचित है। चलो ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगाते, जब मिलना होगा तभी बराबर मिलेगा। एक सेकंड। कुछ करना नहीं, वो करना शेष न रहता है, ऐसा कुछ है। चलिए, जो मतलब वो बात वहां पे ये बात बराबर है कि नहीं करने को भी करना कैसे करें हम कह रहे हैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, और हम कह रहे हैं कि भैया हाथ पे हाथ कैसे रखते हैं, नहीं करने को करना कैसे होगा। अरे कुछ नहीं करना, बस जानना और देखना है। ये जानना देखना कैसे होता है, अब ये बताना पड़ेगा। अरे जानने देखने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? कुछ नहीं करना पड़ता, स्वभाव है, स्वभाव में तर्क नहीं चलता, कुछ करना नहीं पड़ता, होता है जानना देखना। हम नहीं चाहेंगे तो भी होगा, कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए समस्त जगत पर से दृष्टि हटानी होगी। समस्त जगत से आश्रय है कि आत्मा से भिन्न शरीर, कर्म आदि जड़ अचेतन द्रव्य तो पर हैं ही, अपने आत्मा को छोड़कर अन्य चेतन पदार्थ भी पर हैं, और आत्मा में प्रति समय उत्पन्न होने वाली विकारी अविकारी पर्याय भी दृष्टि का विषय नहीं हो सकती। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। आत्मा में प्रति समय विकारी पर्यायों की तो बात है ही, अविकारी पर्याय भी दृष्टि का विषय नहीं है।
मतलब कि कोई निर्मल पर्याय होती है, सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक चारित्र होता है, वो अविकारी पर्याय है, वो आत्मा की शुद्ध पर्याय है। लेकिन पर्याय कभी भी दृष्टि का विषय नहीं हो सकती। दृष्टि का विषय हमेशा द्रव्य होगा, वो द्रव्य भी ध्रुव तत्व जो एक है, अनेक नहीं हो सकता। मतलब हमने पूजन की पंक्ति में पढ़ते हैं कि कर्म कहाँ उत्पन्न होते हैं? चैतन्य सदन के आंगन में। युगल जी की पूजन है, देवशास गुरु वाली, उसकी जयमाला में पंक्ति बराबर है, कर्म कहाँ उत्पन्न होते हैं? चैतन्य सदन के आंगन में। क्या मर्म है इन पंक्तियों को, भी मुझे बता सकता है? आपने सुना हो तो कभी? मतलब क्या कर्म बोला का, भैया? आपकी आत्मा सेंटेंस का स्वभाव जहाँ वही उत्पन्न होता है। क्या? मतलब भाव तो आत्मा में ही हो रहे हैं। भाव तो ठीक है आत्मा में हो रहे हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं ये जो कर्म होते हैं वो चैतन्य सदन के आंगन में होते हैं। मतलब आत्मा के सद्भाव में जो पर्याय होती है, वैसे अविकारी पर्यावरण विकार। में होंगे। देखो, पुराने जमानों में जो घर हुआ करते थे ना, तो पहले सदन मतलब घर हुआ करता था, और घर के बाहर आंगन होता था, आंगन के बाद घर शुरू होता था। आज के जमाने में तो ऐसे कम घर दिखेंगे बराबर, लेकिन पहले बाहर बरामदा है, खाली एरिया बराबर है, उसके बाद मेन गेट घर का बराबर आया करता था। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कर्म है ना वो चैतन्य सदन में नहीं है, मतलब अपने आत्मा में नहीं है, चैतन्य सदन के आंगन बाहर है, बाहर। मतलब कर्म तो ऊपर ऊपर तैरते हैं, मेरे अंदर तो कर्मों का प्रवेश नहीं है। कर्मों का प्रवेश माने वो तो अशुद्धता की बात की, कह रहे मेरी आत्मा में शुद्ध पर्याय भी नहीं है। क्या क्या क्या? मेरी आत्मा में शुद्ध पर्याय भी नहीं है? अरे हाँ भैया, दृष्टि का विषय ना विकारी पर्याय है ना अविकारी पर्याय है, क्योंकि अखंड अविकारी पर्याय भी तो पर्याय है। हम सभी का लक्ष्य सम्यक दर्शन नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा, रोज तो यही कहते हो सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, और अब कह रहे हो कि सम्यक दर्शन हमारा लक्ष्य नहीं है। अरे नहीं है, जिसका सम्यक दर्शन लक्ष्य होता है उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति कभी नहीं होती। जिसका एक ध्रुव तत्व का लक्ष्य होता है उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि तत्व का लक्ष्य करने का बाय प्रोडक्ट, बाय डिफॉल्ट सम्यक दर्शन मिलेगा हमें। फल है ना, फल वो तो द्रव्य के लक्ष्य से ऑटोमेटिक पर्याय उत्पन्न होगी ही होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पर्याय ना हो। लेकिन पर्याय के लक्ष्य से, वही बात हम पहले कर रहे थे, पर्याय के लक्ष्य से कभी पर्याय उत्पन्न नहीं होती। हम द्रव्य का लक्ष्य करेंगे तो सम्यक दर्शन रूपी पर्याय उत्पन्न होगी। केवल ज्ञान रूपी पर्याय के लक्ष्य करने से केवल ज्ञान नहीं होगा। बहुत सुंदर, ये बताइए भरत और बाहुबली में क्या डिफरेंस है? भरत जी ने अंतर्मूर्त में काम कर लिया, और बाहुबली भगवान को कितना समय लगा? 12 साल। 1 वर्ष। 12 साल। 1 वर्ष 12 महीने। 1 वर्ष मतलब 11 महीने। भरत चक्रवर्ती ने वही काम अंतर्मूर्त में कर लिया, और बाहुबली को कितना समय लगा? इतना लंबा 12 महीने। समय, 12 महीने, 1 साल लग गया। बताओ क्या गलती थी? कर्ता भाव। मान फरीदाबाद की का गलती शायद, थी? मान का शायद था ना भैया। मान का शायद थी? अरे जिस समय ध्यान में है उस समय की बात चल रही है। एक जगह बराबर खड़े हो गए थे ना, बेल चढ़ गई थी, हम्म। तो 1 साल में कौन सा मान? मुनि बन चुके हैं। सोचो क्यों 1 साल क्यों लगा, और उनको अंतर्मूर्ति लगा बस। वो उनकी सम्यक दर्शन की पर्याय उसी टाइम आने वाली थी। तो ठीक है, उत्तर इस पाठ से विकल्प, मिलेगा हमें। सर विकल्प विकल्प निर्विकल्प, चल रहे थे। विकल्प विकल्प निर्विकल्प, चल रहे थे। विकल्प चल रहे थे। बाहुबली भगवान के विकल्प तरंगे उठ रही थी, इसलिए 1 साल लग गया। भरत चक्रवर्ती को इतने विकल्प नहीं थे, तो उनको नहीं हुआ। सोचो, एक विकल्प तरंग से बाहुबली भगवान को 1 साल लग सकता है, और जिसको विकल्प नहीं होते वो काम अंतर्मूर्त में चुटकियों में करके निकल जाते हैं। ये ज्ञान ज्ञान में समा जाए तो केवल ज्ञान अंतर्मूर्त में लेके खड़ा होता है। नहीं तो भैया लगाने वाले तो भैया साल साल बैठे रहते तो भी नहीं होता। सोचो 1 साल क्यों लगा, मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं बाहुबली भगवान में पुरुषार्थ की कमी थी।
सोचो, उनकी विकल्प तरंगों ने उन्हें भगवान बनने नहीं दिया जल्दी, पूरा 1 साल का समय लग गया। सोचो हमें भगवान बनने में कितनी देर है, खुद मूल्यांकन कर ले अब। हमारे तो विकल्प ही नहीं टूटते बराबर। हमारे सामने भगवान आ जाए, चलो भक्त, वैसे तो आएंगे नहीं, लेकिन आ जाए, कल्पना में आ जाए, चलो भक्त महावीर भगवान, बार बार बुलाते हैं ना, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, आ गए, चलो भगवान महावीर आ गए। अब कह रहे हैं चलो भक्त, चलो चलो मेरे साथ चलो, चलने के लिए तैयार हो? कौन कौन चलने के लिए तैयार है? कौन कौन तैयार है, बोलो तो। हम सब। सबके चेहरे पे 12 बजे हैं। कोई जाने को तैयार नहीं है। अरे घर पे इतना सारा काम है, बस भगवान घर पे एक बार कहकर आ जाए, बस एक बार बच्चों की शादी हो जाए एक बार, बस एक बार बाहर का एक फॉरेन ट्रिप बचा था, बाहर की टिकट करा रखी है सब में, शिखर जी की यात्रा करने की, बस शिखर जी की यात्रा करी है, फिर चलेंगे आपके साथ। वो घर पे दूध रख रखा है उबालने के लिए, बस निकल जाएगा, बस बोल के आ जाते हैं एक बार, सिम पे करी आते हैं उनसे। अरे भाई, भगवान सामने है लेके जाने के लिए तैयार, और हमारी विकल्प तरंगे खत्म नहीं हो रही हैं। सोचो कितने विकल्प हैं, जितने विकल्प हैं उतने मोक्ष से दूर हैं। अब सोचो, करते रहो संसार के विकल्प तो भैया खत्म ही नहीं होने वाले, दुनियादारी कभी खत्म नहीं होगी। हम कहते हैं धर्म कब करेंगे, जब थोड़ा फ्री हो जाएंगे तब करेंगे, कहते हैं ना भैया। हमसे बहुत लोग कहते हैं, जब मैं शास्त्री करने जा रहा था तब बहुत सारे, अरे इसको यहाँ पे पढ़ने क्यों भेज रहे हो, जीवन बर्बाद करना है क्या, नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी तो छोकरी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा बराबर आगे जाकर, क्यों क्यों पढ़ा क्यों रहे हो बराबर, कुछ नहीं होने वाला बराबर। अरे खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, जो करना है, दिल्ली छोड़ के वहां जा रहे हो, कहाँ मतलब हॉस्टल में बराबर, यहीं पे पढ़ो बराबर, इतने बढ़िया स्कूल में पढ़ते हो, क्यों जा रहे हो बराबर छोड़कर। अब सोचो एक बार, विकल्प तरंगे, जितनी विकल्प तरंगे ज्यादा होंगी, हमें लगता है धर्म करने की एक उम्र होती है, वो है 50+। कोई उम्र है? 8 साल का बालक सम्यक दर्शन लेने के लिए पात्र है, 8 साल का बालक। आचार्य कुंद देव ने 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली थी। 11 वर्ष का बालक कितना होता है? किसी का है 11 वर्ष का बालक घर में? ओजस ओजस 11 साल का है। अब सोचो, कल्पना करो, 11 साल का बालक दीक्षा ले रहा है, और हमारे तो कितने 8 निकल गए, कितने 11 निकल गए, बैठे हुए हैं आराम से मस्ती जी। में, आनंद ही आनंद है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। विचार करो, मतलब सीधी बात यह है, जब तक हम कोई सी चीज पे प्रेशराइज अपने को देंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, तब तक भैया गाड़ी तो चल ही रही है, चलती जाएगी बराबर। उनमें भी परे अखंड त्रिकाली चैतन्य ध्रुव आत्म तत्व है, वही एक मात्र दृष्टि का विषय है, जिसके आश्रय से आत्मानुभूति प्रकट होती है, जिसे कि धर्म कहा जाता है। दूसरे शब्दों में रंग राग और भेद से भी परे चेतन तत्व है। रंग माने पुद्गल आदि पर पदार्थ, राग माने आत्मा में उठने वाले शुभाशुभ रूप रागादि विकारी भाव, और भेद माने गुण गुणी भेद व ज्ञानादि गुणों के विकास संबंधी तारतम्य रूप भेद। इन सबसे परे ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व है, वही एकमात्र आश्रय करने योग्य है। जितनी बातें हैं ना, ये बहुत सूक्ष्म पंक्ति है। एक पुस्तक है दृष्टि का विषय, उस दृष्टि के विषय में ये जो पंक्ति लिखी है ना, पूरी पुस्तक इस पंक्ति के ऊपर निछावर है, पूरी पुस्तक। रंग पुद्गल आदि पर पदार्थ, शुभ अशुभ भाव विकारी भाव, भेद माने गुण गुणी का भेद, कि ये मैं गुणी हूं और मेरे अंदर गुण है, ऐसा भेद आत्मा में नहीं है। तो क्या देखना अपने को देखना ध्रुव तत्व, वही आश्रय करने योग्य है। उसके प्रति वर्तमान ज्ञान के उघाड़ का सर्वस्व समर्पण ही आत्मानुभूति का सच्चा उपाय है। मतलब सारी की सारी पर्याय जब समर्पित हो जाएं, भैया पर्याय बिल्कुल समर्पित होकर, क्या कि मैं किसके ऊपर हूं, सर्वस्व समर्पण किस पे कर दिया, ज्ञान पे कर दिया।
अर्थात अपने चैतन्य तत्व पे बराबर कर दिया तो जाकर सम्यक दर्शन होता है, तब जाके आत्मानुभूति बराबर होती है। अब देखो थोड़ा विषय हमारा बचा है, मतलब 1.5 पेज हमारा बचा होगा अभी। आप कहें तो करें। बोलिए। भैया कल ले सकते हैं, कल ले लीजिए ना आप। कल? नहीं, कल तो फिर दिक्कत है, फिर तो आगे जाएगा। अगर अभी 10 मिनट ले सकते हैं तो बोलिए। ले लीजिए भैया। चलेगा? अभी 10 मिनट तो ले थोड़ा लीजिए। पुरुषार्थ और कर लीजिए। नींद आ रही है पता है सभी को, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता ले है लो कि 10 मिनट में। नींद किसी को नहीं आ रही। सबके घर में 11 11 11:30 तक फेसबुक चलता रहता है। सबका ऑनलाइन स्टेटस मुझे दिखाई देता है बराबर, कब कितने बजे तक सब ऑनलाइन। चलो एक और पढ़ते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ेगा इसे? मैं मैं पढ़ूंगी। पढ़ प्रश्न जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़िए। प्रश्न प्रश्न यह नहीं है कि आप पास वर्तमान प्रकट रूप किसी ज्ञान शक्ति है। यह प्रश्न यह है कि क्या आप उसे पूर्णतः आत्म केंद्रित कर सकते हैं। स्वानुभूति के लिए स्वस्थ मस्तिष्क व्यक्ति को जितना ज्ञान प्राप्त है वह पर्याय है, बढ़िया। पर प्रकट ज्ञान का आत्म स्वभाव के प्रति सर्वस्व सर्व समर्पण एक अनिवार्य तत्व है, जिसके बिना आत्मानुभूति प्राप्त नहीं की जा सकती। यदि प्रयोजनभूत तत्वों का विकलात्मक सच्चा निर्णय हो गया हो तो अप्रयोजनभूत बहिर्लक्ष्य ज्ञान की हीन अधिकता से कोई अंतर नहीं पड़ता, पर एक आत्मनिष्ठता अति आवश्यक है। बहुत सुंदर। यहाँ पे ये बात कहना चाहते हैं कि हम ज्यादा पढ़ें इसकी आवश्यकता नहीं है। हम जितना पढ़ चुके हैं उतना सेल्फ सफिशिएंट है हमारी आत्मानुभूति करने के लिए। मतलब जितना हमारे पास मैटर है उतना सेल्फ सफिशिएंट है, अब हमें ज्यादा नहीं पढ़ना। एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि हमें जीवन में 100 ग्रंथ नहीं पढ़ने। पढ़ने के किसको 100 ग्रंथ? हम कह रहे हैं भैया हमें जीवन में 100 ग्रंथ नहीं पढ़ने, हम कह रहे हैं एक ग्रंथ को 100 बार पढ़ना है। अंतर समझ में आया? 100 ग्रंथों को पढ़ने जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अरे एक ग्रंथ को 100 बार पढ़ लो तो पकड़ हो जाती है। जो पढ़ चुके हो उसी को दोबारा पढ़ लो, पकड़ हो जाएगी। दोबारा आपको नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जिनागम अगाध है, कितना पढ़ोगे, कब तक पढ़ोगे? उम्र बीतती जा रही है, निकलती जाएगी, कब काल की काली घटा आएगी, खत्म हो जाएगा सब कुछ, पता भी नहीं लगेगा। जितना है उतना सेल्फ सफिशिएंट है। लेकिन यहाँ पे सबसे 2 प्रश्न किए। प्रश्न ये नहीं है कि आपके पास वर्तमान में कितना ज्ञान है, प्रश्न ये है कि आप उसे यूज भी कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। मतलब जितना है उसको आत्म केंद्रित कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। मतलब बड़े पंडित जी की पंक्ति है, प्राप्त में पर्याप्त मानो, प्राप्त में पर्याप्त मानो। कि जो है ना खुश रहो उसके अंदर, ज्यादा की इच्छा बराबर मत करो। और दूसरी बात अप्रयोजनभूत, तो भैया अप्रयोजनभूत की तो हमारी बात ही नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं यदि प्रयोजनभूत तत्वों का विकल्पात्मक सच्चा निर्णय हो गया तो अप्रयोजनभूत में ज्ञान हीना देखो, इससे हमें कोई मतलब बराबर नहीं है। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो ठीक है भैया, क्योंकि हमारा जो प्रयोजन था वो तो पूर्ण बराबर हो गया। आगे पढ़िए पढ़िए। मैं पढ़ू क्या? पढ़िए। यह आत्मा अपनी भूल से पर्याय में चाहे जितना उन्मार्गी बने, पर आत्म स्वभाव उसे कभी भी छोड़ नहीं देता। किंतु जब तक यह आत्मा अपनी दृष्टि को समस्त पर पदार्थों से हटाकर आत्मनिष्ठ नहीं हो जाता, तब तक आत्म स्वभाव की सच्ची अनुभूति भी प्राप्त नहीं हो सकती। आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए बाह्य साधनों की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। जैसे लोक में अपनी वस्तु के उपयोग के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, उसी प्रकार आत्मानुभूति के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि स्वयं को स्वयं की स्वयं के द्वारा ही तो अनुभूति करना है। आखिर इसमें पर की अपेक्षा क्यों हो? आत्मानुभूति में पर के सहयोग का विकल्प बाधक ही है, साधक नहीं। बहुत सुंदर, ये पैराग्राफ निचोड़ है पूरा। कितना बढ़िया उदाहरण दिया। अपनी वस्तु के उपयोग करने के लिए किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। जब हम अपने घर में एंटर भी करते हैं ना, तो पूछना नहीं पड़ता, खुद घुस जाते हैं। दूसरों के घर में जाते हैं तो भैया नॉक करते हैं, खड़े रहते हैं जेंटलमैन की तरह, जब तक वो अंदर नहीं बुलाता अंदर नहीं जाते, बैठने के लिए नहीं कहता बैठते नहीं है बराबर। मम्मी की आंख बड़ी हो जाती है एकदम, ऐसे नहीं करना, हम अपना घर नहीं है ये बराबर, डर जाते हैं बच्चे बराबर। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो चीज अपनी है उसके लिए क्या बाहर से परमिशन लेना किसी की, स्वयं को स्वयं की स्वयं के द्वारा ही तो अनुभूति होनी है, अर्थात पर की अपेक्षा से रहित हैं। और जहां पर की अपेक्षा से रहित हैं वहां हम अपना पूरा उपयोग लगा सकते हैं। इसलिए आखिरी में कह रहे हैं, आत्मानुभूति में पर के संयोग का विकल्प बाधक ही है, साधक नहीं। मतलब कई लोग आत्मानुभूति के नाम पे आपको बहकाएंगे। हम कराएंगे आत्मानुभूति, हम कैसे कराएंगे भैया, इतनी जिनवाणी लिया हो, ऐसे कपड़े पहन लो बराबर, बांध लो बराबर, ये कर लो ये कर लो, ऐसा हो जाएगा, कमरे में बैठ जाओ, कोना लाइट कम कर दो बराबर, अपना आंखें बराबर नासाग्र कर लो, और बिल्कुल उपयोग बिल्कुल नाक के अग्रभाग पे लगाओ। उपयोग के आत्मा 8 प्रदेश आपको घूमते नजर बराबर आएंगे, इसी की तरफ देखो तो आपको आत्मा दिखेगी। आत्मा कुछ नहीं दिखेगी ऐसे, आत्मा दिखने वाली वस्तु ही नहीं है, अरूपी है ना, दिखेगी कैसे बराबर। और ये तो अनुभव कर। विकल्पित तरंगे उत्पन्न बराबर हो रही हैं। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि पर का संयोग का विकल्प बाधक ही है, साधक नहीं है, इसलिए हमें उसमें पढ़ना नहीं है। अंतिम पैराग्राफ 2 पढ़िए। आत्मानुभूति के काल में पर संबंधी विकल्प मात्र आत्मानुभूति की एक रस्ता को छिन्न भिन्न किए बिना नहीं रहता है। अतः यह निश्चित है कि जो साधक अपनी साधना में पर के संयोग की आकांक्षा से व्यग्र रहता है, उसके पल्ले मात्र व्यग्रता ही पड़ती है, उसे साध्य की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। अतः आत्मानुभव के अभिलाषी मुमुक्षुओं को पर के संयोग की कल्पना में आकुलित नहीं रहना चाहिए। शुभाशुभ विकल्पों के टूटने की प्रक्रिया और क्रम क्या है तथा पर निरपेक्ष आत्मानुभूति के मार्ग के पथि की अंतरंग व बहिरंग दशा कैसी होती है, ये अपने आप में विस्तृत विषय है। इन पर पृथक से विवेचन अपेक्षित है। बहुत सुंदर, मतलब ये यहाँ पर दूसरा निचोड़ बराबर क्या निकाला कि जो साधक अपनी साधना में पर के संयोग की आशा आकांक्षा से व्यग्र रहता है, उसके पल्ले मात्र व्यग्रता ही आती है। मतलब हम देखते हैं ना कभी कभार जो ज्यादा ज्ञानी तपस्वी हमें नजर आते हैं, उनके हर समय गुस्सा चढ़ा रहता है, ये चाहिए वो चाहिए बराबर, ये करो बराबर। भैया ये व्यग्रता है। हम कह रहे हैं जब आत्मा की बात चल रही है, जब कह रहे हैं निर्भर हो जाओ, भार मतलब जो भार है उसको भाड़ में झोंक आओ, चूल्हे में जाए ना जो जा रहा है जहां पर। हमें क्या मतलब है किसी चीज से, वस्तु से? पूरी दुनिया का ठेका हमने लिया है क्या? संसार को चलाने वाले हम है क्या? जो संभाल रहा है भैया संभाल ले। भारत अभी दिल्ली में G20 हुआ, लोग बस बातें पे बातें बन रही हैं, ऐसा न, ऐसा होना चाहिए हमारे से पूछ के कुछ हुआ था? कौन सा डेलीगेट कब आया हमें पता था? कब कहाँ जा रहा है, कब कैसे बैठेगा हमें पता है? लेकिन व्यग्र हमें, बार बार टीवी चैनल खोल के अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, जॉब राइडन कब आ रहे हैं, ऋषि सुनक उसने क्या बराबर बोला, ये टेंशन हमें हो रही है बराबर। क्योंकि व्यर्थ की व्यग्रता है ना। व्यग्रता कब है? जब विकल्प है। हम कह रहे हैं जिस समय आत्मा में जाएंगे, जिस समय आत्मानुभूति की तरफ जाएंगे, उस समय विकल्पों को कम करें, और एक समय ये आएगा कि वो विकल्प खत्म हो जाएंगे और हम आत्मानुभूति की दशा में बराबर पहुंच जाएंगे। इसके माध्यम से हम ये बात तो पूरी करते हैं कि आत्मानुभव के अभिलाषी मुमुक्षुओं को पर के संयोग की कल्पना से आकुलित नहीं रहना चाहिए, अर्थात पर की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अंत में एक पंक्ति है, आत्मानुभूति तत्व विचार। तो क्या तत्व विचार करें या नहीं करें? जरूर करें। लेकिन क्या तत्व विचार से ही आत्मानुभूति हो जाएगी? तो नहीं, तत्व विचार को छोड़ के आत्मानुभूति होगी, लेकिन रास्ता तत्व विचार से होते हुए जाता है। इसीलिए हम सभी तत्व विचार करते रहें, इसके माध्यम से हमें आत्मानुभूति हो। इसी मंगल भावना से अभी की बात को मैं पूर्ण करता हूँ। आपका कोई प्रश्न हो तो आप मेरे से बराबर पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न किसी का?
तो रोज ऐसे ऐसा बैठ के ऐसे एकांत में बैठ के चिंतन करना चाहिए, करना तत्व चाहिए, विचार करना चाहिए। मंथन करना चाहिए। अभी असली क्लास तो इसके बाद शुरू है, जो आप करोगे उसके ऊपर डिपेंड करती है आपने क्या किया। घर के काम किए, बाहर के काम किए, तो समझ जाओ मन ही नहीं है कुछ भी करने का। मतलब तत्व विचार में ऐसे क्या विचार करने चाहिए, मतलब जैसे कि भाई मतलब मैं कौन हूँ, मतलब पूरे दिन एक ही पर्याय तो नहीं करेंगे, मतलब ऐसे विचार तो नहीं रहेंगे ना। मैं कौन हूं, इसके बारे में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं कौन हूं। अब मैं कौन हूं के लिए पढ़ना चाहो तो पूरा समय सार पढ़ो, उसी के माध्यम से तो तत्व विचार होगा। उसमें बताया जाएगा मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं हूं, मैं कहाँ से आया हूं, इसके लिए विचार करो। बस प्रश्न छोटा है, पर उत्तर बहुत सुनते तो बड़ा है। बहुत है, पर उस टाइम जब चिंतन करने बैठते हैं ना तो कुछ याद नहीं आता। अच्छी बात है ना, चिंतन करते याद आना भी नहीं चाहिए। चिंतन करेंगे, याद करेंगे तो विकल्प होगा, विकल्प को तो तोड़ना है हमें। और कोई प्रश्न किसी का? चलिए, आपने थोड़ा अधिक समय मैंने लिया, इसके लिए क्षमा, लेकिन ये चैप्टर यहाँ पे पूर्ण बराबर हुआ। अब हमारा एक पार्ट बराबर शेष है, वो हम अगले सप्ताह में बराबर लेंगे। अभी के लिए सभी को सादर जय श्री। जय जी। जय जी।